नमस्कार। आज हम जानेंगे किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट एंड वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज की सहायता से किसी वस्तु का डायमीटर या थिकनेस ज्ञात करना। सबसे पहले हम लिस्ट काउंट पर बात करते हैं। लिस्ट काउंट जैसे हमारे पास सिंपल इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्केल है, जो हर स्टूडेंट के पास मिलता है स्केल। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पर। जैसे ये है हमारा मीटर स्केल, यहाँ लिखा है इसमें सेंटीमीटर सीएम, और हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे उसका यूनिट लिखा होता है, चाहे कोई भी हो, वोल्ट मीटर एमीटर जो भी है, इस पर सेंटीमीटर लिखा हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ये सब सेंटीमीटर है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो इसको डिनोट करता है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको। जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स, ईच पार्ट इक्वल टू 1 mm 1 मिलीमीटर, यानी ये 1 mm के इक्वल है। तो ये 1 mm के इक्वल है ये वाला। हम इस मीटर स्केल से कम जो हम माप सकते हैं वो 1 mm है। इससे कम हम इससे नहीं माप सकते। जैसे कोई लाइन है, यहाँ से शुरू है, वो यहाँ से शुरू है, मान लो यहाँ से, और यहाँ तक। अब ये बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बीच में, ये अनसर्टेन है, पता नहीं बीच में क्या वैल्यू होगी, हमें कुछ नहीं पता। और वैसे 1 2 3 4 5, अब 5 पॉइंट, अब ये कितना है ये हमें नहीं मालूम, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये कितना है। तो हम एग्जैक्ट इस स्केल से कितना माप सकते हैं, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पर हो, जैसे यहाँ हो या यहाँ हो, है। तो इसलिए हम इससे कम कितना माप सकते हैं, 1 mm माप सकते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम माप कहते हैं, वो कितना है, 1 mm है। यानी ये इंस्ट्रूमेंट 1 mm से कम मेजर नहीं कर सकता, है नहीं? तो इसको कहते हैं लघुत्तम माप या लिस्ट काउंट। यानी किसी उपकरण की कम से कम मापने की क्षमता या सीमा, उसका ये लघुत्तम माप कहलाता है या लिस्ट काउंट कहलाता है ना। तो ये हो गया अपना लिस्ट काउंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसका भी यही प्रिंसिपल है, वही थ्योरी है। जैसे हमारे पास ये वोल्ट मीटर है, जो फिजिक्स के लैब में आपको मिलेगा। तो वहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं टीचर कि इसका लिस्ट काउंट क्या होगा। हम तुरंत बता सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, बहुत ही फास्टली। कैसे बताएंगे? सबसे पहले मैंने अभी आपको इस मीटर स्केल के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि जो भी यहाँ लिखा होता है वो उसका यूनिट होता है। जैसे यहाँ पर वी लिखा है, वी का मतलब वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 4, ये जो 4 है ये भी वोल्ट में है, 8 है ये भी वोल्ट है, 10 है ये भी वोल्ट है, 16 ये भी वोल्ट है, और 20 ये भी वोल्ट है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर डिफ्लेक्शन आता है, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। अब ये 4 वोल्ट डिवाइड इन 5th पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 भागों में ये डिवाइड है। तो क्लियर सी बात है कि 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1 डिवीजन की वैल्यू होगी 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5। तो 4 डिवाइड बाई का 5 का मतलब क्या, 0.8। ये इसका जो 1 डिवीजन है वो कितना हो गया, 0.8 1 डिवीजन इसका। यानी 4 में जितने भी डिवीजन है उससे हम डिवाइड कर दें, तो इसका लिस्ट काउंट भी कितना हो गया, 0.8।
0.8 वोल्ट हो गया, है ना। इसका लिस्ट काउंट है 0.8 वोल्ट। सिंपली डिवाइड कर सकते हैं अपन। वैसे जैसे बुक्स में भी ऐसा भी लिखा होता है, रेंज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो रेंज क्या है, ये रेंज, ये लास्ट रीडिंग है, रेंज लास्ट रीडिंग यानी 20। अब 20 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 4, 8, फिर इसमें 10, 15 एंड 20। तो कितने हैं, 20 डिवीजन है। तो इसमें हाँ, लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज को हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे इसमें रेंज कितनी है, 20 वोल्ट, इसमें रेंज 20 वोल्ट है, और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, कितने पार्ट्स इसमें, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो हम इससे डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड बाई 25, तो वही आएगा कितना, 0.8 वोल्ट। तो हम इजीली किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ज्ञात कर सकते हैं। या तो हम फर्स्ट से ही ज्ञात कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन का से डिवाइड कर देंगे, या फिर रेंज में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसके बाद में अब हम दूसरा वोल्ट मीटर लेते हैं जिसकी रेंज अलग है। इस वोल्ट मीटर में जो रेंज है वो है 30 और यूनिट वोल्ट ही है। इसमें ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। 10 वोल्ट डिवाइड इन 10 पार्ट्स, तो 1 पार्ट इक्वल टू 1 वोल्ट। बहुत ईजी है इसका लिस्ट काउंट, इसका 1 पार्ट इक्वल टू 1 वोल्ट, है ना। तो यही इसका लिस्ट काउंट है। और या हम कैसे कर सकते हैं, रेंज यानी 30 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स भी 30 है, तो 30 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू भी 1 वोल्ट ही आएगा ना। तो हम ऐसे इसका भी लिस्ट काउंट ज्ञात कर सकते हैं। अब लेते हैं हम आगे जो है अपना एमीटर। एमीटर में उसी प्रकार ज्ञात करेंगे एमीटर का भी लिस्ट काउंट। जैसे इसमें एम्पियर है, 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। यानी ये एमीटर 1 एम्पियर रेंज का है। इसकी रेंज यानी मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, ये 1 एम्पियर कर सकता है। जबकि वोल्ट मीटर कितना कर सकता है, ये 30 है, ऊपर वाले स्केल लेंगे अपन 30 वाला, तो ये 30 वोल्ट मेजर कर सकता है, ये 1 एम्पियर मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट वही प्रोसेस है। जैसे इसमें हम देखें नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितना है, फर्स्ट में इसमें 0 है, 1, 2, 3, 4 डिवीजन है, और फिर 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। तो 0.2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.05। ये आ गया इसका लिस्ट काउंट। और या हम इसमें 1 में नंबर ऑफ इसका डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी हो आएगा। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 4, 4, 8, 12 और 16 एंड 20, यानी 1/20, 1/20 दैट इक्वल टू 0.05, है ना। तो ये इसका लिस्ट काउंट हम इस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं इसमें हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी में मिलता है, वर्नियर कैलिपर्स। इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी वर्नियर कैलिपर्स की, क्योंकि मीटर स्केल से, जो मैंने शुरू में बताया था, मीटर स्केल से हम कम से कम 1 mm ही मेजर कर सकते हैं,
1 mm से कम उस हम मेजर नहीं कर सकते मीटर स्केल से। तो अगर हमें 1 mm से भी कम कोई लेंथ मेजर करनी है तो उस स्थिति में हमें वर्नियर कैलिपर्स, या उससे भी कम अगर मेजर करनी है तो हमें स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या है आखिर वो हम देखते हैं पहले। इसमें एक्चुअल में इसमें 2 स्केल होते हैं, 2 स्केल है ना। एक होता है इसमें मैन स्केल, ये मैन स्केल है। और मैन स्केल जो है ये जो हमारा, जो मैंने शुरू में बताया था, जो हम यूज करते हैं हर प्रत्येक स्टूडेंट के पास होता है, वही मैन स्केल ही मीटर स्केल ही एक्चुअल में है ना। और इसका जो पार्ट है, ये छोटे छोटे पार्ट, ये 1 mm के हैं। ये इसका हर प्रत्येक पार्ट कितना है, 1 mm का है। और ये सेंटीमीटर है, ये जो सेंटीमीटर है 0, 1, ये सब सेंटीमीटर में है ना। तो इसमें दूसरा हमारा पास स्केल है, कौन सा है, ये वाला स्केल, जैसा आप देख रहे होंगे ये वाला स्केल है। इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, इसको कहते हैं हम वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल, इस वर्नियर स्केल में हम देखते हैं इसमें 10 डिवीजन है। बाकी इसमें चेंज भी हो सकते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में दूसरे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसमें 10 डिवीजन है। तो ये वर्नियर स्केल क्या है, ये मैन स्केल के ऊपर ये खिसकता है। मतलब इस जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। यहाँ इसको पूरे को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। यहाँ इससे क्लैंप भी कर सकते हैं, इसको टाइट भी कर सकते हैं, एक जगह फिक्स भी कर सकते हैं। और ये स्थिर है, ये मूवेबल नहीं है। मूवेबल ये पार्ट है, ये मूवेबल है, और ये कांस्टेंट है, स्थिर रहता है। और ये इसके ऊपर चलता है, इसको हम आगे पकड़ के खींच सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये होते हैं जा, ये जा है, A एंड B ये जा है, जा जबड़े। तो ये 2 दे रखे हैं, एक जा नीचे है और एक जा ऊपर है। ये क्या काम आते हैं कि अगर हमें किसी वस्तु का एक्सटर्नल डायमीटर ज्ञात करना है, जैसे कोई स्पेयर है या कोई सिलेंडर है, उसका हम एक्सटर्नल डायमीटर ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें इन जा के बीच में रखना पड़ेगा, इन दोनों जा A और B के बीच में रखना पड़ेगा, है ना। अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है, इसको अपना आगे खिसका देंगे, इधर खिसका देंगे इसको। अगर कम मोटाई तो हम इसको इधर खिसका देंगे, ये मूवेबल है ये तो। और अगर हमें इंटरनल डायमीटर ज्ञात करना है तो हम उसको इसमें रखते हैं, इस प्रकार से, जैसे ये आ गया अपना, ये ऐसे रखते हैं हम किसी भी बेलन को या किसी भी चीज़ को, इस तरह से। तो ये हो गया अपना इसके इंस्ट्रूमेंट का जो डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं हम इसका लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात करते हैं, ये है मेन चीज़, है ना। तो इसका लिस्ट काउंट हम सिंपली वैसे नहीं ज्ञात कर सकते जैसे हम पहले, इसके लिए हम एक प्रोसेस बनाएंगे। प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं अपन, प्रोसेस। अब आते हैं आगे, जो मैंने डायमीटर बनाएंगे, ये है हमारा इसका जो स्केल मैंने बताया था अभी, ये वाला पार्ट, ये मैं इसको एनलार्ज करके बता रहा हूँ इस साइड में, ये इसका एनलार्ज पार्ट हो गया। ये ऊपर मेन स्केल है जिसका 1 डिवीजन इक्वल टू 1 mm होता है, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सिंपल स्केल है। ये नीचे जो है ये वाला, ये वर्नियर स्केल है। नीचे जो है ये वर्नियर स्केल है, ये वाला। इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। और ये पूरे 10 डिवीजन आगे पीछे खिसकेंगे, ये आगे पीछे खिसका सकते हैं। अभी कौन सी पोजीशन है, अभी पोजीशन ये है, जैसे अभी ये खुला हुआ है। अगर हम इस जा को अगर हम इससे टच करवा दें तो ये होगी 0 0 पोजीशन, ये वाली 0 0 पोजीशन, ये इसके चिपक जाएगा,
इसको इसके चिपका दें यहाँ पर, तो ये 0 0 पोजीशन हो जाएगी। जब ये 0 0 पोजीशन हो जाएगी तब क्या होगा, ये वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली फर्स्ट लाइन जो वर्नियर की है ये, और जो मेन स्केल की जो फर्स्ट लाइन है ये आपस में कोइंसाइड करेंगे। ये लाइन इधर खिसक जाएगी, पूरा स्केल खिसकेगा इधर, और ये लाइन दोनों कोइंसाइड करेंगे, है ना। ये मैंने इस स्केच में दिखा रखा है, आपको दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाली पोजीशन है, जब ये दोनों जा आपस में चिपके हुए हों तब वर्नियर का 0 वाली लाइन और मेन स्केल की 0 वाली लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाती है ना। और अगर हम कोई इसमें इसके बीच में कोई जा के बीच में कोई वस्तु डालें मेजरमेंट के लिए, तो फिर ये वर्नियर को हमें आगे खिसकाना पड़ता है, और वो जितना आगे खिसकेगा वो रीडिंग हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। अभी पहले लिस्ट काउंट निकालते हैं, इसका कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट। अब इसको हम ध्यान से देखें, जैसे ये 9 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिवीजन। जो मेन स्केल के 9 डिवीजन है, 9 mm ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 9 mm है, यहाँ से यहाँ तक ये 9 mm है। सिंपल ये तो क्लियर है, 9 mm है। अब नीचे जो वर्नियर स्केल है उसमें 10 डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन यहाँ से यहाँ तक। तो 9 mm यानी 9 डिवीजन, ये यहाँ पर 10 डिवीजन के इक्वल है। यहाँ 9 डिवीजन है और यहाँ 10 डिवीजन है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वैसे इक्वल है, परंतु डिवीजन जो है उनकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मेन स्केल का जो एक डिवीजन है, ये वाला मेन स्केल का जो वो एक डिवीजन है, इसको हम कहते हैं MSD। ये एक डिवीजन जो है इसका है, इसको कहते हैं MS और D, है ना। मेन स्केल डिवीजन, इस पार्ट को कहते हैं मेन स्केल डिवीजन, छोटे वाले पार्ट को, जो 1 mm है, ये आपको पता ही है। और दूसरा ये जो अपना वर्नियर स्केल का डिवीजन है, ये वाला, इसको कहते हैं अपन VSD, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम इसमें आगे डेरिवेशन में ये लेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है MSD माइनस VSD, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। हम निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करते हैं आगे। देखो ये डेरिवेशन आपने देखो, इसमें हम मानते हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन VSD कोइंसाइड विथ जो N, यानी वर्नियर स्केल जो डिवीजन है VSD कितने हैं, N VSD, वो कोइंसाइड विथ कितने करते हैं, N-1 MSD से, यानी N VSD और किससे कोइंसाइड करते हैं, N-1 MSD से। ये आप देखो एक बार, ये फिर मैं बताता हूँ इसको। ये जैसे N है, इसको हम मान ले N है, ये डिवीजन N है VSD, इनकी जो नंबर्स कितने हैं N है मान लेते। वैसे तो 10 है, 10 है, वैसे दिख रहा हमारे को, परंतु हम जैसे मान लो ज़्यादा चेंज भी हो सकते हैं, तो हम इस पर वेरिएबल ले लेंगे, इसका नंबर कितने वेरिएबल लेंगे नंबर। जैसे मान लो ये N है, ये नंबर N है, तो ये N है, तो ये इससे एक कम है, क्योंकि जैसे ये 10 है तो ये 9 है, तो ये अगर N है तो ये कितना होगा, N-1, ये N डिवीजन है मान लें, तो ये N-1 होंगे। और हमने ये भी माना कि इसको तो हम कहते हैं MSD और इसको कहते हैं VSD, इस डिस्टेंस को VSD कहेंगे, इसको MSD कहेंगे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये वाली, तो वो क्या होगी, N-1 यानी नंबर ऑफ डिवीजन इनटू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन यानी MSD। तो ये टोटल डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N-1 इंटू MSD। और
ये इसको हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस को n इंटू वी एस टी, जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है। ये इधर चले अपन, इधर देखिए इसमें, हाँ, तो ये आ गया अपना एन वी, वी फॉर वी एस डी, एम फॉर एम एस टी, एन वी ये वाली, और n माइनस वन एम ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था, ये वाला, ये है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों, तो ये इक्वल होंगे, तो एन भी इक्वल टू, इसको हम ओपन करेंगे, एन एम माइनस एम। तो हमें तो इनका डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें, इसको इस साइड में ले आएंगे और ये कॉमन ले लेंगे, स्मॉल एम, और ये आ गया अपना कैपिटल एम माइनस वी, यानी एम एस टी माइनस वी एस टी इक्वल टू कैपिटल एम। तो इसलिए एम एस डी माइनस वी एस टी इक्वल टू कैपिटल एम बटा एन, कैपिटल एम डिवाइड बाई एन। ये आ गया इसका फॉर्मूला, किसका, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या है, ये एम एस डी है, यानी वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल, और ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये तो जनरली कितना होता है, ये मैन स्केल का जो भी एम एस डी जनरली होता है 1 mm ही होता है। तो हमें लिस्ट काउंट जो ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन, ये टोटल नंबर कितना है वर्नियर स्केल पर, उसको, है ना। इस कंडीशन में हमारा जो लिस्ट काउंट कितना आएगा, इस कंडीशन लिस्ट काउंट आएगा एम, यानी एम एस डी तो हमारा 1 mm, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पर, यानी ये कितने हमारे यहाँ 10, यानी 10 है। तो 1/10 यानी 0.10 mm, ये आ गया हमारा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। अब हमें जैसे इससे कोई मेजरमेंट करना है, किसी जैसे स्पेयर का जो डायमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको इसके बीच में रख देंगे, दोनों जो जा हैं, जबड़े हैं, इनके बीच में उसको रख देंगे, और फिर इस क्लैंप को कस देंगे ताकि ये हिले नहीं। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, यहाँ पर इस स्थिति में ये देखते हैं। तो ये स्केच से करेक्ट नहीं, मैंने करेक्ट स्केच उधर बनाया, ये देखता हूँ, ये पोजीशन देखो। जैसे मान लो ये है हमारा 0 जब कुछ भी नहीं रखा है, अगर हम इसमें कोई स्पेयर डाल दें तो ये वाला पार्ट ये आगे खिसकेगा, ये आगे खिसकेगा। तो कैसे खिसकेगा देखो, और कहाँ देते हैं अपने इसको आगे, जैसे मान लो हमने इसमें ये स्प्रे डाल दिया, तो ये इसकी पोजीशन ये होगी, ये वाली इसकी पोजीशन होगी जो मैंने आपकी इधर से रखा है, ये वाली, यानी ये लाइन पहले यहाँ थी, इस 0 वाली लाइन पर थी, इस वाली लाइन पर यहाँ थी पहले। तो हमने जो उसमें स्प्रे बीच में डाला है जाके बीच में, तो वो ये हमारे को नीचे वाला जो है वर्नियर वाला वो खिसकाना पड़ा आगे, कितना खिसकाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक, इतना खिसका। तो अब ये रीडिंग क्या होगी, ये वाली रीडिंग। तो अब ये हमें एक्चुअल में ये तो क्लियर है, देखो 1 यहाँ 1 mm 2 mm 3 mm ये तो क्लियर है, परंतु ये यहाँ से यहाँ तक जो है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, ये हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये कितनी है, ये तो क्लियर है 1 2 और 3 mm, ये तो क्लियर है 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये समथिंग कितना है ये एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते, तो ये इंस्ट्रूमेंट से हम यही पता करेंगे ये एग्जैक्टली ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना रहा है, जो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, टोटल रीडिंग जो इसकी जो डायमीटर वो क्या आएगा, पहले तो जो है मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग कितनी है, ये कंप्लीट देखो 1
2 3, ये 3 mm क्लियर है, 3 mm, ये 3 mm तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये डिस्टेंस, ये कितनी है, तो हम इसको निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए जो बीच में आ रही है, तो वो हमें निकालनी, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। प्लस करेंगे ये डिस्टेंस, 3 तो ये हो गया, प्लस ये अपना ऐड करें तो प्लस ये कितना आएगा। इसके लिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसमें कोइंसाइडिंग लाइन देखते हैं, यानी ये जो लाइन है वर्नियर स्केल वाली, ये वाली लाइन जो है, इनमें से एक लाइन ऐसी होगी जो मेन स्केल की किसी लाइन से कोइंसाइड करेगी। ध्यान से देखिए अपन, तो इसमें क्लियर दिख रहा है, ये तो नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, ये देखो आप ना, ये बिल्कुल इसको कोइंसाइड कर रही है ये लाइन। बस ये ही लाइन देखना है इसमें, और कोई विशेष बात नहीं है ना। ये लाइन कौन सा डिवीजन हो गया, ये 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो हम लिख देंगे कोइंसाइडिंग जो डिवीजन वो कितना है, 4 है, 4th। फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, लिस्ट काउंट से, लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट हमने इसका कितना निकाला था, 0.1, ये भी mm ही है, ये भी mm ही है, ये दोनों mm है, तो इसमें अब कितना है इसकी रीडिंग, इसकी रीडिंग कितनी आ गई, 3 + 4 × 0.1, this equal to 3 + 0.4 and this equal to 3.4 mm, 3.4 mm, यानी हम 0.4 इससे मेजर कर सकते हैं, जबकि मीटर स्केल से हम 0.4 नहीं मेजर कर सकते हैं, है ना। उससे हम 3 या 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर कर सकते हैं, ये जबकि हम इससे 3.4 mm यानी 0.1 mm तक भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से हम 0.1 mm तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और इससे भी कम अगर हमें मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा भी। थैंक यू।